जिसके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री, आप पटना में मुख्यमंत्री आवास में पैदा हुए हैं, वहां आपके माँ बाप 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री हैं और आप आरके पुरम डीपीएस में पढ़ते थे और वहां से आप 9वां नहीं पास कर तो सके। क्रिकेट खेलने चले गए बोलते हैं। सुन तो लीजिए। हाँ। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। महत्व इसका नहीं कि आप 9वीं पास है कि 10वीं पास है, महत्व इसका है कि आप डीपीएस आरके पुरम में थे, वहां से आप 9वां नहीं पास कर सके और आपने फिर कोई प्रयास नहीं किया कि आप पास कर लें। गरीब से गरीब आदमी भी उसको थोड़ा सा अवसर मिलता है लाइफ में, कहता है भाई हम पढ़ नहीं सके, कम से कम सोचते हैं मैट्रिक पास हो जाए। उस समय नहीं पढ़े, क्रिकेट खेलने चले गए। झूठी बात को अगर सही भी मान ले कि क्रिकेट खेल रहे, आप नहीं मानते हैं? कहाँ क्रिकेट खेले भाई, मैंने बेंच पर ही बैठे, लेकिन बैठे तो हाँ, कौन सा क्रिकेट खेले? लालू जी के आप लड़के हैं तो प्राइवेट क्लब में आपको 12वीं 14वीं प्लेयर बना लिया गया। आप तो ऐसे कह रहे जैसे सचिन तेंदुलकर थे। ये सचिन तेंदुलकर अपना एग्जाम नहीं पास कर सके थे तो वो देश की खबर है। लोग कह रहे हैं भैया सचिन जी चिंता मत कीजिए, हम लोग आपका एग्जाम लिख देंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। भैया आप वो क्रिकेटर भी नहीं है, लेकिन उससे आगे की मैं बात कह रहा हूँ। चलिए आप क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद आए, उसके बाद 10वां पास कर दिए, फिर एग्जाम दे दिए होते, अभी दे के पास कर जाओ यार। पास करके मतलब आप उनको पढ़ा कर मानिएगा? अरे हम पढ़ा कर नहीं मानेंगे, शिक्षित बिहार बनाएंगे ना। ये स्वीकार कराना चाहता हूं कि इस आदमी के लिए शिक्षा की कोई इनका महत्व ही नहीं है। शिक्षा के प्रति इनकी सोच क्या है? देखिए कामराज जो है वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रेवर्ड जिस चीफ मिनिस्टर का 2-4 नाम होगा उसमें कामराज जी का नाम है। परिस्थिति ऐसी थी, देश आजाद नहीं था उस समय, तमिलनाडु के सुदूर गांवों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, वो इतने बड़े परिवार के लड़के नहीं थे। और जब वो पढ़े नहीं तो उन्होंने क्या किया? आजादी की लड़ाई लड़ी, जेल गए, संघर्ष किया, घर पे बैठ के गोली नहीं खेल रहे थे। अरे ये तो आप मानते हैं ना कि कम पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान हो सकता है? मैं मानना कि तो सैकड़ों बार हर वक्तव्य में अपने कहता हूँ कि फॉर्मल डिग्री का बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का महत्व बस इतना ही है कि अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, उसको आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करने की आपकी क्षमता बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पढ़ा लिखा आदमी समझदार है। हम लोग गांव देहात में कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत समझदार थी। लड़का पढ़ लिख तो गया है लेकिन है एकदम लंपट। ये मुझे इस बात की समझ है, मैं बार बार जिस बात। अच्छा, 9वीं पास आदमी सीएम बन सकता है? नहीं, बन तो कोई भी सकता है जिसको जनता वोट दे देगी, वो संविधान में रोक है नहीं। लेकिन जिस कामराज के बारे में लोग कहते हैं उस कामराज ने तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बच्चियों को पढ़ाने पर ध्यान दिया। तमिलनाडु का जो मॉडल है कामराज का, ये जो मिड डे मील स्कीम आप सुनते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इसकी शुरुआत कामराज ने की कि बच्चे स्कूल में जाएं और गरीब बच्चे उनको खाना नहीं मिलता है। मिड डे मील की शुरुआत कामराज की ये ओरिजिनल स्कीम है। आंगनवाड़ी सेंटर कामराज ने शुरू किया सबसे पहले। क्यों? कि प्री स्कूल एजुकेशन पर उनका फोकस था। गरीब घर के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाए और भूखे पेट हो, पढ़ ना पाए, स्कूल छोड़ दें, इसके लिए उन्होंने मिड डे मील स्कीम शुरू किया। तो सिर्फ डिग्री पर मत जाइए, उस आदमी के कैरेक्टर, उसके कंट्रीब्यूशन को देखिए। और आप जिनकी बात कर रहे हैं इनका देख लीजिए कि इनका क्या योगदान है।